देखो, द्वापर युग में भी जब शुरुआत होती है तो गायन है ना, विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे। तो नवरत्न जो है वो किस लिए थे? इसीलिए थे कि वो राजकाज सारा संभालते थे। हाँ। तो विश्व के मालिक तो बनेंगे ना। हाँ। और उनके कंट्रोल में चलने वाली जो प्रजा होगी वो भी तो यथा राजा तथा प्रजा होगी ना। हाँ। प्रजा भी विश्व का मालिक अपन को समझेगी या नहीं समझेगी? है, वो भी कहती है ना। कैसे? जैसे परिवार में छोटा बच्चा भी होता है, हाँ, वो कहता है, उसे पूछे, अरे भाई ये कारखाना किसका है? तो क्या कहेगा? मेरा है, मेरे बाप का है। हाँ? पूछने की क्या बात है? तुमको पता नहीं है? उमंग उल्लास से कहेगा, या ये कहे मेरे बाप का कारखाना है, मेरा तो नहीं है, ऐसे कहेगा? नहीं कहेगा। तो बताया, तो इस हिसाब से हाँ, मर्तबा तो बड़ा हुआ ना किनका? चाहे प्रजावर्ग की आत्माएं हैं, चाहे राजकाज चलाने वाले ऊंचे ऊंचे अधिकारी आत्माएं हैं, उनका मर्तबा तो अंदर से बड़ा है ना। है कि प्रजा का मतलब क्या है? प्रकष्ट रूप से जा माने जन्म दिया जिसको है, जिसकी प्रत्यक्षता रूपी जन्म प्रकष्ट रूप से हुआ। किसने दिया? बाप ने जन्म दिया। बाप ने बच्चों को प्रत्यक्ष किया। क्या होता है? बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। ज्यादा पावरफुल कौन है? बच्चे ज्यादा पावरफुल होते हैं या बाप ज्यादा पावरफुल होता है? बाप ज्यादा पावरफुल होता है। तो बाप पहले बच्चों को प्रत्यक्षता रूपी जन्म देता है। क्या? हाँ, कि ये मेरे बच्चे हैं। और बच्चे भी यही समझते हैं कि ये मेरा बाप है और मेरे सिवाय और किसी को सुख शांति की मिल्कियत जो ज्ञान के द्वारा मिलती है वो और किसी को तहे दिल से और किसी को दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सच्चे दिल के बच्चे जो होते हैं वो क्या कहते हैं? सच्चे दिल पर साहब राजी। झूठे दिल के हैं वो अपना पोता मिल पूरा, तन का, मन का, धन का, सब बातों का पोता मिल पूरा देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, नहीं देते हैं। बोल दिया है तो नंबरवार, 8 भी नंबरवार होंगे, लेकिन बताए दिया कि अपना पूरा पूरा पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक ही है, तो बाकी तो फिर नंबरवार हुआ। चलो फिर भी देते तो है ना। हाँ, जितना भी देते हैं हिसाब है। प्रजावर्ग में भी है, अपना दिल सच्चा रखने वाले होंगे या दिल में एक बात और बाहर से दूसरी बात। बाप कहते हैं जो अंदर से एक और बाहर से दूसरे होते हैं वो मेरे नजदीक नहीं आ सकते। विश्व का पिता होगा ना, उसकी खासियत क्या है? उसकी खासियत बताई कि जो आदि लक्ष्मी और आदि नारायण की खास, आदि नारायण की ये खास क्वालिटी होगी क्या कि कोई भी आत्मा हो, प्रजावर्ग की हो, राजवर्ग की हो, दास दासी वर्ग की हो, अधिकारी वर्ग की हो, सबके कनेक्शन में आता है और सबसे बना के रखता है। उसकी किसी से आमने सामने की कोई ऐसी झगड़ा होता ही नहीं। तो बताया, तो इस हिसाब से मर्तबा तो बड़ा हुआ ना, क्योंकि प्रजा भी कहती है हम विश्व के मालिक हैं। प्रजा माने बच्चे हुए ना। प्रजा प्रकृष्ट जा माने जन्म लेने वाले, जिनको बाप से प्रकष्ट रूप से प्रत्यक्षता रूपी जन्म मिलता है, तो बाप के बच्चे हुए ना। हाँ। तो फिर भी ये सिर्फ ये गुह्य समझ है क्या? इसमें गुह्य से गुह्य राज भरा हुआ है
कि विश्व का मालिक तो वो तो महाराजा ही बनते हैं, ये तो ठीक बात है। सारे विश्व का मालिक, सारे विश्व का मालिक माना विश्व में कितने 500-700 करोड़, तो जो 500-700 करोड़ के ऊपर कंट्रोलिंग पावर लेने वाला वो तो एक ही विश्व का मालिक बनेगा कि सब कंट्रोल कर लेंगे। वो 500-700 करोड़ में तो बड़े बड़े हत्यारे हैं कि नहीं है? प्रैक्टिकल में निमित्त बनेंगे कि नहीं बड़े बड़े एटम बम फोड़ने के, इतने बड़े बड़े हत्यारे जो देश के देश राजधानी की राजधानियां नष्ट करेंगे। आज इस राजधानी के ऊपर बम फेंका, कल उस राजधानी के ऊपर बम फेंका, तो बड़े हत्यारे हुए ना। तो ऐसे हत्यारों के ऊपर है जो प्रजा वर्ग है विश्व के माप का फर्स्ट क्लास प्रजा वर्ग, वो कंट्रोल करेगा, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो फिर वो तो विश्व का मालिक तो एक ही महाराजा कहा जाएगा ना। हाँ, कहते हैं प्रजा तो सब है, क्या विश्व पिता की प्रजा सारे विश्व की, सब विश्व धर्मों की आत्माओं के जितने भी फॉलोअर्स हैं सब ही उसकी प्रजा हैं, या कोई नहीं है? सब ही प्रजा है। अभी माने या ना माने, आज नहीं मानेंगे तो कल तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सारी दुनिया की गति और सदगति की हट्टी तो एक ही है। तो प्रजा तो सब है? तो बताया तुम बच्चे तो समझते हो कि हम दुनिया के मालिक हैं, नई दुनिया के मालिक हैं, कि पुरानी दुनिया के मालिक? पुरानी दुनिया में 500-700 करोड़ होंगे, और नई दुनिया में तो एकदम नई दुनिया में कितने होंगे? अरे कितने होंगे? कुछ पता है अपने भाई बंधुओं का? ओरिजिनल है जो भाई हैं, आत्मा भाई उनका पता है कितने हैं? अरे यही पता नहीं, इतनी देर लिखी 9 लाख, अरे फिर लिखा 4.5 लाख है। अरे उसमें भी आत्मा भाई तो 2.25 लाख ही है क्या? और बाकी जो 2.25 लाख हैं वो तो बाद में सहयोगी बनते हैं कि पहले ही बनते हैं? बाद में सहयोगी बनते हैं। तो वो इनके अलावा उन 4.5 लाख के अलावा तो बड़ी मुश्किल से समझेंगे। उनमें भी नंबरवार होंगे कि एक जैसे होंगे? 84 जन्म है, तो 84 जन्मों में कोई पहले जन्म के होंगे भांति, और कोई बाद वाले जन्मों के होंगे। तो वो जितने बाद वाले होंगे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उतरने वाले, वो उनको समझने में ज्यादा मुश्किलात होती जाएगी, पहचानने में एक बाप को, विश्व पिता को के सहज पहचानेंगे। कठिनाई होती जाएगी। 19/11/1967 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। तो देखो मुश्किल से क्यों समझेंगे? वो इसलिए मुश्किल से समझेंगे कि वो लास्ट में जो आत्माएं परम धाम से उतरती हैं उन्हें तो पता ही नहीं है बिल्कुल कि ये पुरानी दुनिया है। वो क्या समझते हैं? यही हमारी नई दुनिया है। वो जितने सुखी होंगे उस समय जब उतरते हैं, उनके मुकाबले कोई ज्यादा सुखी होता है? पुराने तो बेचारे दुखी हो जाते हैं, तमो प्रधान हो जाते हैं। तो दुखी होते कि नहीं? दुखी हो जाते हैं। तो उनको तो पता ही नहीं है कि कोई और भी नई दुनिया होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं पता। इसलिए
हम इस दुनिया के, नई दुनिया के मालिक हैं। किस नई दुनिया के? जो परसोत्तम संगम युगी स्वर्णिम संगम युग में तैयार होती है। हाँ, हम उस दुनिया के मालिक हैं। हाँ, तो कितने जन्म लेने वाले हुए? हाँ, हम तो जास्ती से जास्ती पूरा चक्कर लगाने वाले हुए। हम पूरे 84 का चक्कर लगाने वाले हैं। हम दुनिया, नई दुनिया के खास मालिक हुए। ये भी उनकी बुद्धि में नहीं होगा कि ऐसे भी कोई होते हैं जो एकदम नई दुनिया, जहां दुख का लेश मात्र भी नाम निशान नहीं होता। है? देह का दुख होता है वहां? अरे देह की तो स्मृति भी नहीं रहती, तो देह का दुख कहां से होगा? अब बाकी मन बुद्धि का है? मन बुद्धि भी इतनी सात्विक बन जाती है, एकदम निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति में स्थिर हो जाते हैं, तो वो तो बहुत सुखी होते हैं। तो ये बात उन दुनिया वालों की बुद्धि में, जो बाद में आते हैं, 2, 4 या 1 जन्म लेते हैं या थोड़े जन्म लेते हैं, उनकी बुद्धि में होगा क्या? होगा ही नहीं। क्योंकि जब नई दुनिया है, कहते हैं नई दुनिया, तो फिर लाजिम है कि पुरानी दुनिया भी होगी कि नहीं होगी। हाँ, उनके लिए वो नई दुनिया है, नई ते नई, तो पुरानी ते पुरानी दुनिया भी उन आत्माओं के लिए जरूर होनी चाहिए। हाँ, और पुरानी दुनिया की नॉलेज भी यहां होनी चाहिए। कहां? शूटिंग पीरियड में। हाँ, पर नयों को फिर पुरानी की नॉलेज ही नहीं हो सकती है। क्या नयों को माने? जो नए नए सृष्टि रूपी रंगमंच पर उतर रहे हैं, उनको पुरानी दुनिया की नॉलेज नहीं हो सकती है। अगर नॉलेज है तो बस यही समय है पुरुषोत्तम संगम युग का, है जो तुमको सारी नॉलेज ध्यान में रहती है। इसके अलावा और कोई युग नहीं है जिसमें ये सारी नॉलेज कोई की बुद्धि में रहती हो। पीछे ख्याल किया जाता है कि नहीं, ये नॉलेज तो पीछे दूसरी रहती ही नहीं है। रहती है? नहीं रहती है। नई पुरानी भी अभी कहते हैं। क्या? नई दुनिया भी अभी समझ में आती है, नई ते नई, और पुरानी ते पुरानी भी अभी समझ में आती है। पर जब नई होगी, जब ये दुनिया एकदम नई होगी, तभी पुरानी का नाम भी बुद्धि में नहीं आता होगा। आता होगा? नहीं। हाँ, तब ये बुढ़ापा बुद्धि में से सारा ज्ञान निकल जाएगा। क्योंकि ऐसे तो नहीं होता है ना कि हम नए हैं सो पुराने बनेंगे। नई दुनिया में जो रहने वाले होंगे, चाहे एकदम पहले जन्म के हों और चाहे 21 जन्म में आखिरी 21 जन्मों वाले हों, उनकी बुद्धि में ये रहेगा कि हम पुराने बनेंगे। अगर ये बात रहे कि हम पुरानी दुनिया में पुराने बनेंगे, तो सारा नशा, चिंता लग जाएगी, अरे हमको तो नीचे गिरना है। तो फिर वो जिंदगी जीने की सारी टेस्ट, सारी टेस्ट निकल जाएगी। स्वर्ग में जो सुख है, सुख ही सुख, वो दिमाग में आ जाएगा, बुद्धि में, अरे आगे चल करके तो हमें दुखी होना है।
सारी टेस्ट निकल जाएगी। जैसे अभी पुराने थे तो तुम बच्चों को थोड़ा ही मालूम है, मालूम था क्या कि हम नए बनेंगे नई दुनिया में? नहीं, ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में था ही नहीं, किसको भी मालूम नहीं था, बिल्कुल ही मालूम नहीं था। ये तो बाप आते हैं। क्या कहा? कौन आते हैं? कौन बाप आते हैं? ऊपर वाला आते हैं। अच्छा, नीचे वाला नहीं आते हैं। ऊपर वाले आते हैं तो पता चल जाता है, बिंदी आई है? बुलाते हो, ए बिंदी, हमारा भी कल्याण कर दो, हमको भी पति से पावन बना दो, फुदुक फुदुक के बनाएगी है? अरे ये तो बाप आते हैं। आते हैं का मतलब क्या हुआ? ऐसे नहीं कि एकदम निराकारी है, एकदम ज्योति बिंदु, जिस ज्योति बिंदु को तुम असली को तो तुम अचिंत्य कहा जाता है, चिंतन भी नहीं कर सकते, इतना सूक्ष्म है। क्या कहा? तुम्हारी आत्मा नंबरवार सूक्ष्म है, तो तुम्हारा जो सबका बाप है 500-700 करोड़ का, उसकी मन बुद्धि कितनी सूक्ष्म होगी है? तो बताया, गीता में भी तो लिखा, अणुणियान समनुस्मरेत, अणु से भी अणु, अणु से भी अणु के अनेक भाग करते जाओ तो उनसे भी अणु है। तो जब आते हैं तो इसमें प्रवेश करके बैठ करके समझाते हैं। ऐसे नहीं कि बिंदी फुदुक फुदुक के बैठ करके तुम्हें समझाएगी, सुनाएगी। सुनाएगी नहीं, सुनाते भी है इसमें प्रवेश करके। पहले पहले किसमें प्रवेश करके है? इस एक मुकर्रर रथ में बैठ करके तुमको पहले सुनाती भी है और फिर बाद में समझाती भी है। सुप्रीम टीचर बन करके डिटेल में समझाती है। तो इसमें, इनमें नहीं, इसमें एक या इनमें बहुत, एक मुकर्रर रथ में प्रवेश करके बैठ करके समझाते हैं। नहीं तो मनुष्य क्या समझते हैं? मनुष्य तो समझते हैं नई दुनिया, परंतु वो क्या जाने है? वो तो कहते हैं अभी तो 40,000 वर्ष चाहिए पुरानी बनने में है? तो पूरी पुरानी हुई, क्या समझेंगे? अभी न कुछ नया समझेंगे कि नहीं समझेंगे? नहीं समझेंगे। तो देखो 40,000 वर्ष है, और ये 5,000 वर्ष का सारा कल्प, सारी चतुर्युगी, चारों युगों की है, चारों युगों का सारा बेहद का ड्रामा। और अगर कहें 40,000 वर्ष चाहिए कलयुग के, तो कोई याद थोड़ा ही कर सकते हैं। याद कर पाएंगे? नहीं याद कर सकते, नहीं, न वो याद रह सकते हैं और न 84 जन्म याद रह सकते हैं, क्योंकि कलयुग के ही 40,000 वर्ष पड़े हुए हैं। तो और युग तो फिर कितने लंबे लंबे हुए हैं, लाखों है, हजारों वर्ष आयु बता दी, दिखाते हैं ना शास्त्रों में। सतयुग से द्वापर की आयु दुगुनी, द्वापर से त्रेता की आयु तिगुनी, और फिर सतयुग की चौगुनी आयु होती है। ऐसे ऐसे लिख दिए। अरे अब ये सारी बातें जो शास्त्रों में लिखी हैं वो कहाँ की यादगार है? अब प्रैक्टिकल में कहाँ हुआ? पुरुषोत्तम संगम युग में हुआ ना शूटिंग। तो शूटिंग पीरियड की बात है कि सतयुगी देवताओं की, जिन्होंने द्वापर में आकर के ऋषि मुनि बन करके शास्त्र लिखे हैं, एकदम सतो प्रधान सतयुग, विष्णुलोक कहो। तो उन विष्णुलोक की उन देवताओं, पक्के देवताओं ने, सूर्यवंशियों ने
जो द्वापर के आदि में जो शास्त्र लिखे हैं ना, उन शास्त्रों की वो जो यादगार है, सतो प्रधान याद होगी। उस समय शास्त्र बनाते हैं तो पहले पहले शास्त्र भी सतो प्रधान होंगे कि रजो प्रधान तमो प्रधान होंगे। दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान। तो उस समय जो उन्होंने लिखा था ना, तो उस समय लिखा क्या कि कलयुग से वो जो शूटिंग पीरियड होता है ना, वो द्वापर की आयु 2 गुनी होती है, और त्रेता की आयु 3 गुनी, और सतयुग की आयु 4 गुनी। कैसे? हाँ, टोटल सतयुग की शूटिंग जो है ना, रिहर्सल है ना, पहले सीन की, ये बेहद का ड्रामा है ना, इसमें जो पहला सीन है सतयुग है, उस सीन की शूटिंग का काल है 40 वर्ष। कितना? 40 साल। उस 40 साल में हाँ, जो कलयुग है वो तो बहुत थोड़ा, और जो द्वापर है वो उससे दुगना है ना, और त्रेता उससे 3 गुना, और सतयुग 4 गुना। कैसे? 40 वर्ष की शूटिंग में हाँ, मम्मा बाबा ने जब से शरीर छोड़ा ना, तब से कहेंगे द्वापर युग की शूटिंग शुरू हुई। क्योंकि पहले रिहर्सल होती थी, ऑल इंडिया के ब्राह्मण परिवार की कंट्रोलिंग एक हाथ से एक स्थान से चलती थी, एक ही राजधानी थी। और फिर जब मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो अपना अपना प्रोविंस, अपना अपना स्टेट अलग अलग बना के बैठ गए। ब्रह्मा कुमार कुमारी जो हैं, ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद 1 ही साल के अंदर अपने अपने अलग जोन बनाए लिए कि नहीं? हाँ हाँ, वो इस जोन का मालिक, वो इस जोन का मालिक, वो इस जोन की मालिक, ऐसे ऐसे बंटवारे की हाँ दुनिया बनाई थी। तो देखो 69 से ही लेकर के और 76 तक, जब तक दुनिया ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश की बात बताई है, हाँ, ये 2 युगों की शूटिंग चलती है कि नहीं? हाँ, तो द्वापर युग की शूटिंग कब तक चलती है? 69, 70, 71, 72, 73। कितना साल हुआ? 69, 70, 71, 72, 73 है ना। और 73 के लास्ट में हुआ क्या? मेला मलाखड़ा शुरू हो गया। तो मेला मलाखड़े में है, मेलों में मेला इकट्ठा होता है कि सच्ची सच्ची शुद्ध आत्मा इकट्ठी होती है, या जो ऋषि मुनि वाली आत्माएं, जो समझदार आत्माएं हैं, वो इकट्ठी होंगी। मैली आत्माएं कलयुग में ज्यादा इकट्ठी होती है, उतरती है परम धाम से कि नहीं? बहुत मैली होती है। कैसी मैली? माने मैली माने व्यभिचारिणी, एक के साथ नहीं, अनेकों के साथ गंध भांड खाती रहती है, तो उनको कहते हैं बहुत गंदी आत्माएं। संग का रंग तो लगता है ना। हाँ, तो बताया कि ये जो 69 से ही शुरुआत हो गई है, हुई कि नहीं? हाँ, और फिर 5 ही साल तो हुए। द्वापर युग की शूटिंग के 5 साल होने चाहिए कि 6 साल होने चाहिए? 73 के बाद 74, 75, 76 है, 3 साल हुए ना कलयुग के। तो 3 साल कलयुग के, तो द्वापर युग के हुए कितने? 6 साल। तो मम्मा ने जब से शरीर छोड़ा, तभी से यज्ञ में गड़बड़ करना शुरू हो गई। पहले मम्मा सारा कंट्रोल करती थी, है? सभी ब्राह्मणों को कंट्रोल कौन करती थी? मम्मा करती थी।
बाबा थोड़े ही कंट्रोल करते थे, बाबा तो बस प्यार ही प्यार। हाँ, तो फिर मम्मा ने शरीर जब छोड़ दिया तो अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग अलापना शुरू। पहले पहले क्या हुआ, पहले पहले हुआ कि ये जो ज्ञान अमृत पत्रिका है ना, ये निकलना शुरू होती, शास्त्र बनना शुरू हुए कि नहीं। हाँ, पहले शास्त्र बनते हैं कि पहले चित्र बनते हैं? उससे भी पहले बनते हैं चित्र। तो देखो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र बना है, ये क्या नाम ये सीढ़ी का चित्र बना, और उससे भी पहले मम्मा जब बीमार पड़ने लगी थी तब ही चित्रों की बनने की शुरुआत हो गई थी। तो मम्मा जब बीमार पड़ती थी तो फिर उनको बड़े हॉस्पिटल में बॉम्बे में भेजना पड़ता था। तो बताया कि जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तभी से ही यज्ञ में गड़बड़ पड़ना शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि मम्मा के जो फॉलोअर बच्चे थे ना, कैसे बच्चे, उनको क्या कहेंगे, मम्मा के फॉलोअर तो विद्या देवी के फॉलोअर हुए या अज्ञानी हुए हैं? विद्या देवी के फॉलोअर हुए ना। तो उनको कहते हैं श्रेष्ठ ब्राह्मण। मम्मा के ऊपर उनको ज्यादा विश्वास था, तो अम्मा ने शरीर छोड़ दिया तो वो भी छोड़ करके चले गए। बस फिर तो गिरती कला शुरू हो गई थी उसी समय। तो वो 1 वर्ष कम से कम और भी जोड़ना पड़े कि नहीं, और भी जोड़ा तो ये 6 साल दुगनी आयु हो गई द्वापर युग की। और फिर 73 से मेले मलाखड़ी शुरू हो गए। 73 के अंत में तो वहां भी थोड़ा सा शुरुआत तो हो ही गई। 73 से लेकर के शुरुआत हुई तो 73 छोड़ दो मान लो, क्योंकि पहले सतयुग कलयुग भी तो सतो प्रधान होगा ना। सतो प्रधान हिस्सा छोड़ दो तो 74, 75, 76। और फिर उसमें भी बताया कि 1 वर्ष रुंग का और जोड़ दो। क्या कितना? 77 जोड़ा ना, तो 77 जोड़ा तो ये 4 वर्ष हो गए। क्योंकि मम्मा का टाइम जोड़ेंगे, कम से कम भी जोड़ेंगे तो 1 साल से ज्यादा ही जोड़ना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मम्मा के शरीर छोड़ने के तुरंत बाद एकदम थोड़ी गिरती कला हो जाती है, टाइम लगता है कि ना। सब छोड़कर एकदम चले जाते हैं कि कुछ न कुछ रहते हैं, है? हाँ, कुछ न कुछ रहते हैं। तो बताया कि जो 4 युगों की शूटिंग ब्राह्मण देवताओं के हिसाब से उसी समय हो गई थी। तो उन्हीं ब्राह्मण देवताएं जो हैं वो द्वापर में आकर के शास्त्र लिखते हैं। वो ही शास्त्रों की बात को पक्का समझ करके लोगों ने समझ लिया कि सतयुग की आयु 4 गुनी और त्रेता की 3 गुनी, द्वापर की 2 गुनी, कलयुग की 45, 46 या 50, जो भी समझो। अभी समझते हैं 40,000 वर्ष अभी हुए, और द्वापर को खत्म हुए तो द्वापर युग में तो महाभारत युद्ध हुआ था ना, तो 5,000 साल उसके बीत गए। तो कलयुग के कहते हैं कि 45,000 साल से ये कलयुग शुरू हुआ, ऐसे कहते हैं ना। तो बात ये क्लियर हो जाती है कि यही समय है तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज बैठती है, सारी नॉलेज तुम्हारी ध्यान में रहती है कि वास्तव में 4 युगों की आयु समान होती है, कोई कम जास्ती नहीं होती है। क्योंकि सतयुग त्रेता जो है रामकृष्ण की दुनिया, जहां सुख ही सुख है, तो सुख ज्ञान की रोशनी से आता है या ज्ञान के अंधेरे से आता है? ज्ञान की रोशनी है तो सुख आता है। तो फिर ज्ञान की रोशनी का सार हर देवता की आत्मा अपनी मन बुद्धि में अपन को देह समझती थी कि आत्मा ज्योति बिंदु समझती थी। आत्मा ज्योति समझती थी ना कि मैं आत्मा ज्योति हूं। तो ज्ञान का सार था
या नहीं था? ज्ञान का मक्खन तो था ना, हाँ सार था। तो उस समय दिन कहेंगे या रात कहेंगे? दिन कहेंगे। ब्रह्मा के दिन की शूटिंग हुई थी। कब हुई थी? कल्प पहले जब बाप आया था मुकर्रर रथ में, तब ही उन्होंने वो सतयुग और त्रेता के सुख ही सुख की शूटिंग ज्ञान के आधार पर। कैसे? जिन पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की बात ही चलती रहती थी, मनसा में भी, वाचा में भी और कर्मेंद्रियों में भी कर्म करते हुए ज्ञान की बात बाबा की बुद्धि में जमी रहती थी, तो वो पाप कर्म करेंगे? तब नहीं करेंगे। जब माया भुलाई देती थी तो करते थे। तो जब जब श्रीमत के अनुसार बुद्धि चलती रही बच्चों की, तो उनकी सतयुग त्रेता की शूटिंग होती रही। कितने बच्चे निकले जिन्होंने सतयुग त्रेता में सुख ही सुख की शूटिंग कर ली? कितने? अरे तुमको कुछ भी नहीं मालूम? अरे बताओ भाई। अरे बताया 8-10 करोड़ निकलते हैं त्रेता के अंत तक। कितने? 8-10 करोड़, ऐसे नहीं 33 करोड़ आ जाते हैं। क्योंकि हर धर्म की आत्माएं कलयुग के अंत तक उतरती रहती है। तो अगर 33 करोड़ त्रेता के अंत में ही आ जाएंगे तो फिर आगे कौन? आगे क्या देवी देवता सनातन धर्म खत्म हो जाएगा? अरे नहीं, ये तो अविनाशी धर्म है। कैसा है? सत्य सनातन अविनाशी धर्म है कि विनाशी है? विनाशी। इसका तो विनाश, महाविनाश में भी इसका विनाश नहीं होता। सारी दुनिया के सारे धर्मों का विनाश हो जाएगा। चंद्रवंश का भी, चंद्रवंश का भी, वो भी तो उतरती कला का धर्म है ना, उसका भी विनाश हो जाएगा। कौन से बचेंगे? वो ही सूर्यवंशी बच्चे बचेंगे। उन्हीं का संगठन बचेगा जो एकदम ज्ञान की रोशनी में पलने वाले सितारे हैं, चैतन्य सितारे। आसमान के जड़ सितारे नहीं, उनका तो उदाहरण दिया जाता है। बाकी तुम बच्चे हो जो चैतन्य सितारे हो। तो वो चैतन्य सितारे वो कितने जन्म तक सुखी रहते हैं? पूरे 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 सुखी अगर कहें 100%, वो तो उनका एक ही जन्म है। बाकी फिर जो चंद्रवंशी आत्माएं उतरती है ना, क्या ज्ञान चंद्रमा की परवश में पलने वाली, तो वो क्या करती है? वो फिर उनको जन्म देंगी कि नहीं? अपने शरीर से नहीं देंगी, उनको अपने शरीर से जन्म देती है। और शरीर से जब जन्म होता है तो शरीर का मांस, मज्जा, खून, सारा का सारा हिस्सा उन बच्चों में जाता है कि मां का कि नहीं जाता है? तो वो मां का अंश ज्यादा जाएगा तो मां के गुण आएंगे कि नहीं? और वो मां कौन सी होती है? और सतयुग के आज में जो पहला बच्चा है, कृष्ण बच्चा, 16 कला संपूर्ण, उसको जन्म देने वाली मां कौन सी है? हाँ, जगदम्बा है। अरे वो चंद्रवंश में पलती है। अच्छा, कि राधा पलती है? चंद्रवंश में ज्यादा से ज्यादा कौन पलता है अच्छे तरीके से? सबसे जास्ती अच्छी पालना लेने वाली कौन सी आत्मा? कहेंगे चंद्रवंशी राधा। उसका तो बहुत गायन है। तो वो चंद्रवंशी राधा में वो संस्कार है ना चंद्रवंश में पालना लेने के। तो वो संस्कार जो है जब सूर्यवंशी बन जाती है तो वो तो सूर्यवंशी तो अपने तरीके से चलाते हैं, उनका नाम भी बदल देते हैं कि वो पुराना नाम चलता है। पुराना नाम चलेगा? पुराना नाम कोई भी हो, पुराना नाम क्या करेगा? पुराना नाम जब प्रत्यक्ष होगा तो बाबा ने कहा, वो तो नाम तो बाबा ने रखा,
जो बाबा ने नाम रखा उसमें सच्चाई होगी ना। क्या सच्चाई होगी? बाबा ने कहा वेदों का क्या करने वाली, अंत करने वाली। ये जो वेद शास्त्रों की दुनिया है ना भक्ति मार्ग की, वो तो अपने अंदर से भी खलास और सारी सारी दुनिया के अंदर से भी तुम्हारे अंदर वो नाम निशान न रहे, खलास। तो वेद शास्त्रों की दुनिया का वो आत्मा अंत कर देती है। कब? जब सच्चा ज्ञान, सूर्यवंशी ज्ञान, ज्ञान सूर्य से डायरेक्ट मुकर्रर रथ के द्वारा मिल जाता है, तो क्या करती है वो? चंद्रवंशी परंपराओं को त्याग देती है या चालू रखती है? ऐसी बहुत सी कन्याएं होती है ना आज की दुनिया में, बस अपने पियर को याद करती रहेंगी। याद करती है कि नहीं? ससुराल में बहुत सी रहती भी नहीं है, अब बस फट से अपने बाप के घर में घुस जाएंगी। अरे पति को छोड़ ही देती है, बस सारी जिंदगी क्या, बस वो अपने लौकिक माँ बाप के घर में रहना पसंद करते हैं। तो बताओ, वो बाप का नाम बाला करने वाली हुई या बदनाम करने वाली हुई ससुराल में? ससुराल में नाम बाला किया? नहीं बाला किया। बाप तो कहते हैं बच्ची तो ऐसी बच्ची चाहिए जो ससुर घर का भी नाम बाला करे और पियर घर का भी नाम बाला करे। तो पियर घर का तो नाम बाला करती है, क्योंकि वो ही एक ऐसी आत्मा निकलती है चंद्रवंश से जो पहले पहले सूर्यवंश को जाकर के कोई भी कठिनाई हो, कैसी भी परीक्षा हो, तो भी उस सूर्यवंश को अपना लेती है। और डायरेक्ट ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाने वाली जो आत्मा शास्त्रों में गायन है विवस्वत, क्या ज्ञान सूर्य को भगवान आकर के ज्ञान देते हैं। गीता में लिखा है ना, मैं ज्ञान किसको देता हूं? सूर्य को ज्ञान देता हूं। तो वो राम वाली आत्मा गाई हुई है सूर्यवंशी। तो वही आत्मा जो है, जो त्रिमूर्ति में ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली चतुर्मुखी ब्रह्मा, तो कृष्ण की आत्मा, और शंकर के रूप में पार्ट बजाने वाली कौन सी आत्मा प्रसिद्ध है? राम वाली आत्मा। दो ही आत्माएं तो भगवान के रूप में विशेष प्रसिद्ध हैं भारतवर्ष में, राम और कृष्ण। तो एक आत्मा स्थापना का पार्ट बजाती है और एक आत्मा स्थापना करो तो करो, और नहीं करो, अति कर दो, तो फिर क्या होगा? तो खेल खलास कर देंगे, नई दुनिया चलाएंगे। उस नई दुनिया में जो बात बाप की मानने वाले होंगे वो रहेंगे, और न मानने वाले बस रुखसत हो जाओ, जाओ उसी घर में चले जाओ। किस घर में? किस घर में? जहां उतरती कला की आत्माएं रहती हैं। चढ़ती कला, अरे चढ़ती कला के जो बच्चे हैं वो नहीं जा सकते उस धाम में। उस धाम में जिसे कहते हैं परम ब्रह्मलोक, साधारण ब्रह्मलोक नहीं। क्या? एक होता है ब्रह्मलोक सामान्य आत्माओं के लिए, उतरती कला वाली आत्माओं के लिए, चाहे वो 16 कला संपूर्ण कृष्ण की ही आत्मा क्यों न हो, वो भी सामान्य धाम में रहेगी या वो चढ़ती कला के धाम में रहेगी? नहीं, सामान्य धाम। तो जितने भी उसके बाद 4.5 लाख कम 500 550 करोड़ जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब उसी धाम की वासी बनती है, उतरती कला के धाम की वासी बनती है। नंबर बार उतरती ही रहती है, इस दुनिया की आबादी बढ़ाती रहती है। सुख कम होता जाता है। सुख कम होगा कि नहीं? हाँ होगा। तो बताया ये जो असली नॉलेज समझने की है वो यही पुरुषोत्तम संगम युग है, जहां तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज रहती है। क्या और कोई टाइम है? नहीं। हाँ, पीछे ख्याल किया जाता है कि दूसरी तो कोई नॉलेज है ही नहीं, न कोई दूसरा व्यक्ति है, दूसरी कोई शख्सियत है इस संसार में, पर्सनालिटी जो ये ऊंचे ते ऊंचा ज्ञान दे सके, नहीं है।
तो दूसरी नॉलेज तो कोई होती ही नहीं दुनिया में है। तो अभी कह सकते हैं, अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि नई दुनिया भी तुम्हारी बुद्धि में है, नई ते नई दुनिया और पुरानी ते पुरानी दुनिया भी तुम्हारी बुद्धि में अभी है। पर जब होगी पुरानी दुनिया तब होगी है? अभी तो जब नई दुनिया बनेगी तो पुरानी का नाम निशान भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं आवेगा। आवेगा? भूल जाएंगे। ऐसे नहीं होता है कि हम नए हैं सो पुराने बन जाएंगे, तो फिर तो नई दुनिया का टेस्ट, अरे कोई नेक्स्ट बुद्धि में नहीं रहेगा। टेस्ट आवेगा? नहीं आवेगा। जैसे अभी पुराने थे तो तुम बच्चों को थोड़ा ही मालूम था कि हम नए बनेंगे। पहले मालूम था? नहीं मालूम था कि हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे, जिस नई दुनिया में सुख ही सुख होगा, अंश मात्र भी दुख होगा ही नहीं। तो देखो, किसको भी पता नहीं है क्या नई दुनिया के बारे में। पहले पहले किसी को पता नहीं होता। जब ज्ञान में आते हैं, एक बाप आकर के जो ज्ञान सुनाते हैं, सुनने मात्र से भी उनकी बुद्धि में भले समझे पूरा या न समझे तो भी बुद्धि में आ जाता है हाँ कोई नई दुनिया भी होती है। परंतु वो शास्त्रों के अनुसार तो 40,000 वर्ष चाहिए है? तो ये बात बुद्धि में निकल जाएगी या रह जाएगी? 40,000 वर्ष की बात बुद्धि में से खारिज। देखो 40,000 वर्ष, क्योंकि 5,000 वर्ष का तो सारा ही बेहद का ड्रामा है, सारा कल्प, सारी ही चारों युग। और अगर कहें 40,000 वर्ष और चाहिए कलयुग के, तो कोई याद कर सकेंगे? है? बिल्कुल याद नहीं कर सकेंगे। अरे ये तो उन्होंने लाखों वर्ष चतुर्युगी की राय बता दी, न वो याद रह सकेंगे और न 84 जन्म याद रह सकेंगे। है? इसलिए उन्होंने क्या चालाकी की ऋषि मुनियों ने, कोई पूछेगा 84 जन्म का हिसाब तो बता दो, हर युग में कितने कितने जन्म होते हैं, तो फिर बताना पड़ेगा। और मालूम तो कुछ है नहीं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरी नॉलेज जो है एक के सिवाय किसी और को पता होती है क्या? पता होती है ना? एक शिव बाबा के सिवाय और तो किसी की बुद्धि में ये नॉलेज होती ही नहीं। रहती है ऋषि मुनियों की बुद्धि में? नहीं रहती। तो उन्होंने क्या तरकीब निकाली कि चारों युगों की आयु, कोई तरकीब ऐसी निकालो कि बस बहुत लंबी आयु कर दो, लाखों वर्ष की दुनिया है 84 लाख जन्म होने के बाद फिर मनुष्य का जन्म मिलता है। तो शास्त्रों में लिख दिया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथन गावा। अरे 84 लाख जन्मों के बाद वो जन्म मिलेगा, तो कौन पूछेगा? 84 लाख जन्मों की बात न कोई बताएगा और न कोई पूछने की हिम्मत करेगा। तो याद भी नहीं रह सकते हैं। और ये भी जानते हो कि ये जो पढ़ाते हैं, शिव बाप जो पढ़ाते हैं ना 84 जन्मों की बात, वो कहीं से पढ़ करके आते हैं? कोई स्कूल में ये बात पढ़ी क्या? नहीं, कहीं से पढ़ करके तो नहीं आते। वो तो ज्ञान का सागर है ना। जो पढ़ाते हैं तुम बच्चों को, एक ही शख्सियत पढ़ाती है, एक ही पर्सनालिटी पढ़ाने वाली है। तुम बच्चों को, तो वो ज्ञान का सागर है। ज्ञान का सागर है कैसे? ज्ञान सूर्य नहीं है। अरे सागर है कि सूर्य है?
वो कहीं से पढ़ करके आते हैं या कोई उन्हें पढ़ाता है? शख्सियत कोई पर्सनालिटी ऐसी है जो उनको पढ़ाती है? कोई नहीं पढ़ाती। वो पहला ही शख्स ऐसा है जिसको कोई पढ़ाने वाला नहीं होता है। कोई पढ़ाने वाला साकार व्यक्ति होता ही नहीं। वो एक ही साकार बाप है, एक ही साकार सुप्रीम टीचर है, एक ही साकार सुप्रीम गुरु है? लेकिन वो आत्मा ऐसी है जो अंतिम जन्म में सबसे जास्ती पतित भी बनती है और पहले जन्म में सबसे जास्ती पावन भी बनती है। तो बनाता कौन है फिर? बनाता कोई नहीं है, बनाने करने वाला करता कोई नहीं है। हाँ, वो आत्माओं में जो सबसे ऊंचते ऊंच सुप्रीम सोल है ना, हेवनली गॉड फादर जिसे कहा जाता है, हेवन का रचयिता, स्वर्ग का रचयिता, वो आकर के रास्ता बताते हैं उस एक शख्सियत को। कैसे बताएंगे? वो तो मन बुद्धि रूपी आत्मा है। अरे उसको तो मन भी नहीं है, क्या है? सिर्फ बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो वो बुद्धिमानों की बुद्धि है, जो मन बुद्धि रूप आत्मा है, फर्स्ट क्लास इस संसार की 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का बाप एडम, उसकी बुद्धि की सफाई करती है। जो बुद्धि मन से प्रभावित होकर के काम करती है। क्या बुद्धि जो है वो असली आत्मा का रूप है या मन असली आत्मा का रूप है? मन तो चंचल है, वो तो चंचल घोड़े की तरह, अगर उसके ऊपर कंट्रोल बुद्धि का न रहे तो एकदम गड्ढे में ले जाएगी। घोड़े को है लगाम ढीली कर दो तो बस एकदम जोर से दौड़ेगा। दौड़ेगा कि नहीं? हाँ, घुमाना चाहो तो घूमेगा, लगाम कसेंगे नहीं तो वो घूमेगा नहीं। दाईं ओर की कसेंगे तो दाईं ओर घूमेगा, बाईं ओर की कसेंगे तो बाईं ओर घूमेगा। तो उसको कंट्रोल करने वाला तो जरूर चाहिए। तो जो बुद्धि रूपी आत्मा है, जिसे कहते हैं त्रिनेत्री शंकर, शंकर को तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना, तो वो एक ही आत्मा है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। और कोई आत्मा है दुनिया में? कोई नहीं। तो वो आत्मा जो त्रिनेत्री शंकर कहा जाता है, वो एक ही शख्सियत है, जिस शख्सियत से, जिस पर्सनालिटी से तुम सारा ज्ञान गहराई से समझते हो और दूसरों को समझाते हो। तो इसलिए कहा कि उसको वो सुप्रीम सोल बाप ज्ञान सूर्य तो है, लेकिन उसको जो ज्ञान सूर्य की ज्यादा से ज्यादा गर्मी है, ज्यादा से ज्यादा रोशनी है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन धारण करता है? बताओ। पहाड़ धारण करते हैं कि नदियां धारण करती हैं कि बड़े बड़े सरोवर झीलें याद धारण करती हैं कि नहरें याद धारण करती हैं या पृथ्वी धारण करती है? कौन धारण करता है? एक ही सागर है, जो सागर उस ज्ञान सूर्य की सारी गर्मी को, सारी रोशनी को, सारे ज्ञान के अकूट भंडार को धारण करता है। तो जैसे वो बाप का बड़ा बच्चा हो गया कि नहीं? हाँ, तो ये बाप का बड़ा बच्चा है ज्ञान सागर, ज्ञान सूर्य टाइटल दिया हुआ है बाप का। बाकी कोई क्या है ज्ञान सूर्य? ज्ञान सूर्य का तो कभी किसी में अटैचमेंट होता ही नहीं, वो कभी किसी से प्रभावित होता है? प्रभावित होता ही नहीं। और ये जो आदम वाली आत्मा है, अर्जुन की आत्मा है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो तो अंतिम जन्म में आके प्रभावित हो जाता है ना, पूरा भी नहीं। हाँ, वैसे भी थोड़ा बहुत प्रभावित तो होता ही रहता है। अरे बाद वाले जो धर्म पिताएं आते हैं उनसे प्रभावित न हो, लेकिन जो अपने बच्चे हैं उनको, अपने बच्चों को तो सब प्यार करते हैं माँ बाप। देहधारी माँ बाप होंगे तो अपने बच्चों को प्यार करते हैं कि नहीं? क्या करते हैं? बच्चा छोटा होता है, पिट से
टट्टी कर देता है और पेशाब कर देता है, तो भी उस बच्चे को ऐसा बच्चा है बेकार का, तो भी क्या करते हैं, सर के ऊपर चढ़ाते हैं कि नहीं, प्यार में आके, प्यार में आके सर के ऊपर। बच्चे में बाप की आस रहती है ना कि बच्चा आज नहीं तो कल ये समझदार हो जाएगा, सुधर जाएगा। तो वो ज्ञान का सागर है। सागर का मतलब अटैचमेंट में आ जाता है। किसके अटैचमेंट में? सबसे जास्ती किसके अटैचमेंट में आता है बताओ? है? अरे कोई है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर? है? कहेंगे धरणी माता, पृथ्वी माता, उसको अपनी गोद में लेकर के रखता है। वो धरणी माता जो है वो एक ही आत्मा है या दो आत्माएं? एक आत्मा है। क्या नाम है? अरे हिला वाला कर, दो आत्माएं हैं। कौन कौन है? लिखो, एक एक अक्षर लिखो दोनों का। हाँ लक्ष्मी। अरे कोई लक्ष्मी नहीं, हाँ आदि लक्ष्मी, आदि वाली लक्ष्मी और जगदम्बा, सारे जगत की अम्बा। जगदम्बा जो है वो देहधारी बच्चों को भी प्यार करती है। देह अभिमानी सांडे होते हैं उनको भी अपनी गोद में स्थान देती है या उनको लात मार के भगा देती है? नहीं, जगदम्बा ऐसी है जो सब बच्चों को यही चाहती है। कैसा भी लुच्चा, लफंगा, कोढ़ी, काना, कुबजा, एकदम बीमार पागल जैसा बच्चा भी होगा तो उसकी अपने नजदीक रखना चाहेगी या दूर फेंक देगी? हाँ, नजदीक रखना चाहिए। कौन सी आत्मा? कौन सी जगदम्बा? सारे जगत की अम्बा। सारे जगत की अम्बा का मतलब जो बीरूप आत्माओं की भी अम्बा हो, और जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है उसमें जो आधार मूर्त जड़ें हैं सारे वृक्ष को साधने वाली, उनकी भी अम्बा, और जो टहनियां निकलती हैं वृक्ष में, तना निकलता है, उन सब की अम्बा। तो एक ही अम्बा है जो चाहे नीचे से नीचे बच्चे हों चाहे ऊंचे से, सबको देह के रूप में चाहे आत्मिक रूप में, दोनों रूप में जो भी बच्चे हैं सबको स्थान देती है कि नहीं? सबको स्थान। लेकिन एक और माता है जो दुष्ट बच्चों से दूर रहती है। क्या? दुष्ट बच्चे होते हैं ना, नौजवान हो जाएंगे बस अम्मा ही अम्मा से चिपकेंगे, और चिपकेंगे तो उनको जो माया तंग करेगी ना काम बिगाड़ की, तो बस कोई नहीं मिलेगा तो बस ऐसे ऐसे जो दुनिया में कहते हैं ना, गालियां देते हैं ना, क्या है? मादर डॉट 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 ऐसे कहते हैं ना, बहन डॉट 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 कहते हैं ना, बेटी डॉट 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 कहते हैं कि नहीं? तो क्या झूठ कहते हैं? हाँ ऐसे ऐसे हैं। तो उनको भी वो धरणी माता स्थान देगी, उद्दे अभिमानी सांडों को, लेकिन जो वैष्णवी शक्ति है वो स्थान उनको नहीं देगी। तो बताया, तो वो ज्ञान सागर जो है धरणी को गोद में लेता है। उस धरणी में दो प्रकार की धरणी है, एक भारत माता और एक जगत माता। जगत में तो सब धर्म आ जाते हैं, सभी धर्मखंड आएंगे कि कोई रह जाएगा? हाँ, सातों ही धर्मखंड आ जाते हैं। जो अष्टदेव है ना, उन अष्टदेवों में जो पहला है वो तो हो गया, वो कौन? मनुष्य सृष्टि का बीज। अष्टदेव में हुआ ना, जिसको दिखाते हैं जो दिशाएं होती है ना, उनमें जो पूरब और उत्तर की दिशा है उसको क्या कहते हैं? कौन सा कोण? ईशान कोण। ईश्वर का टाइटल लेने वाली, वो ईश्वर के रूप में प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली आत्मा संसार में पहले पहले प्रत्यक्ष होती है।
उसको सारी दुनिया मानती है ईश्वर को। ऐसा तो कोई है ही नहीं जो ईश्वर को न आज नहीं नास्तिक होगा तो कल तो उसे मानना ही पड़ेगा। जब देखेगा कि सारे देशों की सारी राजधानियां नष्ट हो गई, अब तो बस हमारा ही नंबर है, हमारे ऊपर बस गिरने वाला है, तो कुल बुलाएंगे कि नहीं? तो फिर कहते हैं ओ गॉड फादर, बस उसको उनको नास्तिकों को भी वो याद, कहे नास्तिक से नास्तिक भी क्यों न हो, उसको भी वो याद आएगा। तो बताया कि वो धरणी जो है ना वो दो प्रकार की, एक आत्मिक रूप की और एक देह रूप। तो शास्त्रों में लिख दिया है एक है दिति और एक है अदिति। दिति माने जिसकी देह की विधर्मी आत्माएं आकर के चीड़फाड़ करना शुरू कर देती है। देवताएं थोड़ी चीड़फाड़ करते हैं, देवताएं चीड़फाड़ करते हैं नहीं, वो तो कर्मेंद्रियों से कुछ विकर्म पाप कर्म करते ही नहीं, उन्हें कर्मेंद्रियों की स्मृति भी नहीं होती, वो तो ज्ञानेंद्रियों से सृष्टि चलाते हैं ना। तो जो द्वैतवादी द्वापर युग से दूसरे धर्म की, दूसरे राज्य चलाने वाली, दूसरी भाषाएं चलाने वाली, दूसरा कुल बनाने वाली, दूसरी परंपराएं चलाने वाली ऐसी आत्माएं उतरती हैं ना धर्म पिताओं की, तो बस वो क्या करती हैं, वो कर्मेंद्रियों में जो मुख्य कर्मेंद्रिय है ना कामेंद्रिय, उससे चीड़-फाड़ करना शुरू कर देती है। तो बताया कि वो जो भारत माता है ना, वो जगत माता नहीं है, वो जगत के जो चीड़-फाड़ करने वाले हैं उनकी हिंसा को स्वीकार करेगी? करेगी कि विकराल रूप धारण कर लेगी? वो विकराल रूप धारण कर लेती है। वो एक ही आत्मा है जो शिव की फर्स्ट क्लास सच्ची शक्ति है, शिव शक्ति। क्या शिव शक्ति? शिव किसको कहते हैं? शिव शंकर के द्वारा, शिव शंकर भोलेनाथ भक्ति मार्ग में कहा जाता है। तो शिव तो बाप है, आत्माओं का बाप, दूसरा कोई संबंध ही नहीं, तो उसकी शक्ति कोई होगी? अरे निराकार आत्मा की शक्ति निराकार होगी कि साकार होगी? निराकार हो, तो वो तो आदम है उसकी शक्ति। क्या? परम ब्रह्म। बाकी भारत माता जो है वो प्रैक्टिकल साकार शरीर से और जन्मांतर के जो संस्कार हैं उन संस्कारों से भी स्त्री चोला ज्यादा धारण करने वाली है या पुरुष चोला ज्यादा धारण करने वाली है? क्या है? ज्यादा धारण करने वाली क्या है? रुद्रमाला धारण करने वाली, पुरुष चोला धारण करने वाली। अरे वो भारत माता पुरुष चोला धारण नहीं करती ज्यादा, वो तो ज्यादा से ज्यादा स्त्री चोला धारण करने की उसके अंदर संस्कार है। क्या? शिव शक्ति बनने के संस्कार हैं। शिव है तो उसकी शक्ति भी है कोई ना कोई फर्स्ट क्लास, अव्वल नंबर 1। तो बताया वो जो है वो शिव शक्ति फिर विकराल रूप धारण कर लेती है और उन असुरों को नजदीक फटकने नहीं देती। तो बताया धरणी के भी 2 रूप हैं, एक आत्मिक रूप और एक साकार रूप की है, और जो शक्ति है वो ज्यादा है। एक में आत्मिक स्थिति ज्यादा है, उसको कहते हैं पराशक्ति है, और दूसरे को कहते हैं अपराशक्ति, प्रकृति है। आत्मा जो है ना पुरुष है, और पुरुष की प्रकृति 2 प्रकार की है। कौन सी 2 प्रकार की? एक पराशक्ति, परे स्टेज में रहने वाली है, उसको कोई भी अपने कंट्रोल में कर नहीं सकता सिवाय एक के। एक लिंग महाराज को सभी जन्मों में मानने वाली, जानने वाली और फिर आने वाली। तो बताया मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप है, उस बीज रूप के असली धरणी कौन सी हुई?
जो कभी भी विचारणी नहीं बनती। और उसको फॉलो करने वाली जो कन्याएं माताएं होंगी वो भी भारत माताएं हैं। भारत माता की भुजाएं होंगी, सहयोगिनी होंगी या नहीं होंगी, वो भी सहयोगिनी होंगी। तो मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप बाप है उसकी वो असली धरणी है। उसको शास्त्रों में कह दिया अदिति। आ माने नहीं, दिति माने जिसको कोई खंडन नहीं कर सकता, उसकी कोई चीड़ फाड़ नहीं कर सकता, उसकी कोई विचार में नहीं डाल सकता। ओम शांति।